Assalamualaikum dear learners, today we are going to start very important exercise 4.2 of 10th class arts math। इसमें से जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपने क्या करना है जी, वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सीखने हैं। सो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक भी करना है और एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इस क्वेश्चन नंबर 1 x mod इक्वल टू 9 ये है जी, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो आपको आपका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव देगी। ठीक है जी, आपके पास अगर -3 है, इसकी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो आंसर 3 आएगा। 3 का मोड भी 3 आएगा, मोड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। और इसकी जो डेफिनीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो मेरी वीडियो है इंपॉर्टेंट डेफिनीशन की, वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें काइंडली। अब यहाँ पे जी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आपने करना होता है कि x इज इक्वल टू आ जाता है +-9, क्योंकि ये है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आपने ये दो इसके जो वर्टिकल ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करना है तो इस साइड पे, राइट साइड पे इसके साथ आपके साथ +-2 साइन आएंगे। इसी तरह जैसे कि आपने पिछले मैंने कुछ एक वीडियो थी उसमें बताया था कि जब भी आप स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर में +-5 आता है। इसी तरह जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये भी आपके पास इसके दो वैल्यूज़ होती हैं, दो साइंस के साथ आता है। तो जब भी आपने ये वर्टिकल लाइंस रिमूव करनी है यहाँ पे +- आएगा। और क्योंकि इसको जो है इसके ऊपर बुक के अगर आप एग्जांपल्स देखें तो उसमें इन्होंने इसको नंबर लाइन पे भी शो किया हुआ है। तो 1 2 3 ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 अप टू 9 तक लिखें, आप स्किप करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको 9 तक लेके जाना है, 8 9। ठीक है जी, और यहाँ से -1 बैकवर्ड -9 तक। तो लाइन जो है वो आपने +-9 तक की बनानी है, इसे आगे फर्दर नहीं जाना। और आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने दो सर्कल्स नहीं बल्कि दो आपने डॉट्स लगाने हैं जो कि फिल्ड होंगे। ठीक है जी, +9 और -9 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज x - 3 mod इक्वल टू 4। एंड इसकी जब आपने ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, वर्टिकल ब्रैकेट, यहाँ पे +-4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, बात एक ही है। इसको +- लिख लें या इस तरफ लिख लें, तो दो ही लिखते हैं हम यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे x - 3 एक दफ़ा इसको +4 के साथ लिख लें और x - 3 इक्वल टू -4 के साथ लिख लें। और इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व मीन्स कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 4, -3 है वहाँ जाके +3 हो जाएगा। ये आ जाएगा x इक्वल टू -4 वैसे ही रहेगा, -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -1। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं जिसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू में आपने जाना जी 7 तक और नेगेटिव में -1 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड -1 पे आपने जाना है बैक साइड पे, तो पीछे जस्ट -1 तक आएगा। इससे पीछे नहीं जाना, जो जो दो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को ही आपने जस्ट यूज़ करना है और वहीं तक आपने नंबर लाइन बनानी है। और ये जो एरोज़ हैं ये आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही, ये लाइन कॉन्टीन्यूड है। क्वेश्चन नंबर 3 इज x+1 mod इक्वल टू 5। इसमें भी आपने क्या करना है जी, ये वर्टिकल ब्रैकेट ख़त्म करेंगे और यहाँ पे +- आ जाएगा। और आप सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा इसकी प्लस वाली वैल्यू लेंगे और एक दफ़ा इसकी माइनस वाली। ध्यान रहे कि आपने इधर वाला साइन चेंज नहीं करना है, इधर वाले का साइन चेंज करना है, एक दफ़ा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो अपनी जगह पे है उसको अपनी जगह पे रखना है, उसको साइन चेंज नहीं करना। जिसकी जगह डिस्प्लेस होगी उसको आपने सेकंड नंबर पे लेके आना है। और यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -5 समथिंग लाइक दिस, तो बहुत ही गलत करते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आती कि हमने किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो चीज़ जहाँ पे उसको वहीं पे रखें, जिसने डिस्प्लेस होना है, जिसने अपनी जगह छोड़नी है वो सेकंड प्लेस पे आएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू -5 तो अपनी जगह मौजूद है, वो एज इट इज़ रहेगा। +1 ने अपनी जगह चेंज करनी है, दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा। और x इक्वल टू 5 - 1 इज़ 4 एंड x इक्वल -5 - 1 इज़ -6। अब आपने जी बनानी है नंबर लाइन जो कि 4 और -6 के मिड में बनेगी। सो हेयर इज़ द नंबर लाइन। और -6 पे भी आपने यहाँ पे डॉट लगा लेना है और 4 पे भी आपने यहाँ पे डॉट लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 2x - 3 mod इक्वल 5। और यहाँ पे आपने क्या कर लिया जी, ये ब्रैकेट ख़त्म की, यहाँ पे आ गया +-5 और इसको आपने सॉल्व करना है। एक दफ़ा लेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू और सेकंड पे ले लेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू। इधर वाली राइट साइड की ही आपने साइन चेंज करना है।
यहाँ पे आएगा 5 और ये -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगा, और ये -5 है और -3 यहाँ जाके +3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 इज़ 8 एंड 2x इक्वल टू -5 + 3 इज़ -2। सो x इक्वल यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड ऑल्सो हेयर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। आफ्टर कैंसलेशन यू सी दैट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू यहाँ पे कटिंग के बाद -1 आ जाएगा। एक बात याद रखें लर्नर्स कि आपने जो लाइन है, नंबर लाइन है, इसको आपने स्केल की मदद से बनाना है। ये जो आपके पास स्पेसिंग है वो एक जैसी होनी चाहिए, मतलब आपने इसको स्केल की मदद से बनाएं, और जो इसका 1 2 3 4 है इसके दरमियान की जो स्पेस है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है तो 3 इतनी दूर हो गया, इस तरह से नहीं, रफ हैंड से नहीं बनानी, स्केल की मदद से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 4 mod = 9 एंड दिस इज़ 3x + 4 इक्वल्स ±9। फर्दर 3x + 4 = 9 +9 एंड 3x + 4 इक्वल्स -9। बिल्कुल वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये याद रहे कि इनमें से एक शॉर्ट में लाजमी आना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक एक क्वेश्चन लाजमी आता है। 9 - 4 होता है जी 5, यहाँ से 3x इक्वल टू -9 - 4 -13 होता है। आप यहाँ पे एक साइड पहले सॉल्व करके फिर दूसरी साइड भी कर सकते हैं, और दोनों साइड को पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं एज यू विश। तो आपके पास यहाँ पे दो आंसर्स आ गए हैं, 5/3 एंड -13/3। यही आंसर है जो कि बुक में है, लेकिन अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए, तो यहाँ पे जी नंबर लाइन पे कैसे शो करना है कि 5/3 है, इट मीन्स कि 5 अंदर रखें 3 बाहर रखें, इसको आप डिवाइड करें 3 1 टाइम्स 3, 5 में से 3 गया 2, तो इसको लिखा जा सकता है जी यहाँ पे 3 होल 1/2, सो इट्स 1 होल 2/3। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, इसलिए -13/3 को भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे। सो 13 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 4 टाइम्स होता है जी 12, और यहाँ पे आता है 1 बचता है, तो इसको लिखा जा सकता है 4 होल 1/3। तो अब ये हमने क्यों किया, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, ये किया ताकि हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकें। सो लर्नर्स यहाँ पे ध्यान समझना है कि हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे शो किया जाता है। ये आपके पास आया 1 होल 2/3, इसका मतलब क्या है कि 1 के आगे आपने लगानी है 1 और 2 के दरमियान, मतलब 1 पूरा है और अगले नंबर का 2/3 हिस्सा है। इसका मतलब कि 1 और 2 के दरमियान में आपने लगानी है 3 लाइन्स, और 1 के बाद होल 2/3 है, इसका मतलब कि 3 लाइन में से दूसरी लाइन, राइट, इसको हम कहेंगे 1 होल 2/3। और यहाँ पे 4 होल 1/3, इट मीन्स कि 4 कंप्लीट है और अगले नंबर का तीसरा हिस्सा है, इट मीन्स कि 4 और 5 के दरमियान में 3 लाइन्स लगाई जाएंगी एक जैसी, और उसमें से तीसरी में से कितनी लाइन, पहली लाइन। 4 के बाद 3 लाइनें, 3 में से पहली लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 4 होल 1/3। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे डॉट्स लगा देने, ठीक है जी। तो ये नंबर लाइन पे फ्रैक्शन शो करने का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इनइक्वालिटी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इजी हैं, जैसे कि आप इक्वेशन सॉल्व करना है वैसे ही इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। 3 टाइम्स x इज़ 3x -3 2 टाइम्स 6 लेस देन 2x + 1। अब आपने क्या करना है, जो x की वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लें। ये 3x है, यहाँ पे 2x प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये वैसे ही साइन रहेगा। 1 यहाँ पे अपनी जगह पे है वैसे ही रहेगा। -6 से हम जगह चेंज करनी है उस तरफ, तो ये जाके प्लस हो जाएगा। 3x - 2x इज़ x एंड लेस देन 1 + 6 इज़ 7। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जितने भी इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं और ये मॉडुलस वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपने नंबर लाइन लाजमी यहाँ पे लर्नर्स आपने सीखनी है 3 बातें। पहली बात ये कि ये आपके पास साइन कौन सा है और यहाँ पे आपने किस तरह से लगाना है। और यहाँ पे देखें 7 के ऊपर आपने लगाना है सर्कल, एक आता है डॉट, एक आता है सर्कल। ये सर्कल खाली कब होगा, जब यहाँ पे खाली साइन होगा, मतलब जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, साथ इक्वल टू ना हो। अगर इक्वल टू का साइन हुआ तो ये डॉट फिल हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू का साइन जैसे यहाँ पे नहीं है तो ये जो सर्कल है ये खाली रहेगा, फिल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपने इसको लेस देन 7 है, इसका मतलब है कि आपने एरो बैक की तरफ लगाना है इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आ गई दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि नंबर लाइन शो करते हुए आपने यहाँ पे एरोज लाजमी लगाने हैं और इसका आपने डायरेक्शन का लाजमी ध्यान रखना है। लेस का साइन हुआ तो पीछे की तरफ एरो जाएगा, ग्रेटर का साइन हुआ तो उस नंबर से आगे की तरफ एरो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये आ जाएगा जी 3x प्लस 5 3 टाइम्स 15 ग्रेटर देन 2 टाइम्स x इज x प्लस 2 2 टाइम्स 4 एंड प्लस 8, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है तो वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बहुत ही आसानी से, ये 2x आ जाएगा प्लस 4 8 इज़ 12। इसको सोल्व करते हुए वेरिएबल अलग कर लें, 3x माइनस 2x आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 15। कोशिश करें कि जो आपके पास x वैल्यू है वो लेफ्ट पे रहेगी और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट पे आएंगी। 3x माइनस 2x इज x ग्रेटर देन 12 माइनस 15 इज माइनस 3, सो x इज ग्रेटर देन माइनस 3 इज द आंसर। अब इसको हमने शो करना है नंबर लाइन पे। तो पहले ये हमने क्वेश्चन किए हैं 1 से 5 तक, उसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ थी। उसमें आप क्या करते थे कि जी जहाँ तक वैल्यू है वहीं तक आपने नंबर लाइन बनानी होती थी, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपने उस क्वेश्चन तक नंबर लाइन नहीं बनानी, उस आंसर तक नंबर लाइन नहीं बनानी है, उससे फर्दर बैक या फ्रंट पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे आपकी वैल्यू -3 आई है, इसको आप एक्सटेंड करके पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, -4 -5 जैसे भी। और आपने देखिए -3 है, इसके ऊपर लगा देना है सर्कल, और ये सर्कल फिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन साथ नहीं है। और अगली बात ये कि ये ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर का साइन का मतलब है कि एरो जो है आपका राइट साइड की तरफ आएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। सिलेंडर्स आपने इस फिगर को बनाना है स्केल के थ्रू, और बिल्कुल भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए। ये जो आप एरो लगाएंगे इसको भी आपने स्केल की मदद से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये मेथड, ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट मेथड से हो सकते हैं, एक मेथड नहीं है इसका। सो यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। पहले यहाँ पे 2 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 माइनस एक्स ओवर 2 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा ओवर 4 प्लस 1/2। अब एलसीएम लेना है, 2 माइनस एक्स ओवर 2 वैसे ही आएगा। यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, सो 4 और 2 का एलसीएम 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स, और ये 1 आ जाएगा 2 2 टाइम्स 4, सो दिस इज़ 4। अब यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है पहली ब्रैकेट को, प्लस इसका टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 माइनस एक्स ओवर 2 ग्रेटर देन, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 1 टाइम्स 3 माइनस एक्स प्लस 2 1 टाइम्स 2 ओवर 4। नेक्स्ट 2 माइनस एक्स बाय 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स 3 प्लस 2 दैट इज़ 5 माइनस एक्स ओवर 4। इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 4 वहाँ चला जाएगा, 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा ग्रेटर देन 2 जो है वो 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साइन वैसे ही रहेगा। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन यूज़ हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे इक्वालिटीज़ का साइन नहीं डालेंगे। 4 2 टाइम्स 8 आएगा -4x ग्रेटर देन 2 5 टाइम्स 10 -2x टाइम्स x 2x। सो यहाँ पे हमने x इकट्ठे कर लेने हैं यहाँ पे, और दूसरी साइड पे आपने कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे कर लेने। सो -2x यहाँ जाके +2x होगा ग्रेटर देन 10, क्योंकि 10 अपनी जगह पे है वहीं पे रहेगा, उसका साइन नहीं चेंज होगा। 8 का वहाँ जाके साइन चेंज होगा, -8 आ जाएगा। -4x + 2x इज़ -2x ग्रेटर देन 10 - 8 इज़ 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी x। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज कब होता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दूसरी साइड पे किसी माइनस नंबर से। जैसे अब यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है लेस पे चला जाएगा, लेस है तो ग्रेटर पे चला जाएगा। और ये आपने जैसे ही आप डिवाइड का साइन नीचे लेके आएंगे, माइनस का साइन नीचे लेके आएंगे, वैसे ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन, यहाँ कटिंग करेंगे -1 आ जाएगा। अब आपने इसको शो करना है नंबर लाइन पे। तो जी आंसर आया है x लेस देन -1, तो आपने क्या करना है -1 के ऊपर सर्कल लगाना है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने इसको अब देखना है कि एरो बैक साइड जाएगा या फ्रंट साइड पे जाएगा। सो लेस का साइन है तो एरो बैक की साइड पे जाएगा, और इसको आपने इस तरह से कर लेना है। और तीसरी बात जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि आपने ये जो एरोज़ हैं वो साइन लगाने हैं, और इसके अलावा आगे और पीछे नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 9th क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपने पहले क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। अब आपने 4 का टेबल पढ़ना है जी 12 तक, ये आता है 4 3 टाइम्स 12, तो यहाँ पे 3 और ऊपर वाली ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 3 4 टाइम्स 12 होता है,
तो यहाँ 4 लिखेंगे और ऊपर वाला नंबर वैसे ही आ जाएगा। लेस देन x माइनस 4/6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन का ध्यान रखना है। 3x माइनस 3 2 टाइम्स 6 प्लस 4 2 टाइम्स 8 ओवर 12 लेस देन x माइनस 4/6। तो यहाँ पे 3x आएगा एंड माइनस 6 प्लस 8 इट्स प्लस 2 ओवर 12 लेस देन x माइनस 4 ओवर 6। यहाँ तक पहुँच के आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 6 यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2 के साथ और लेस देन 12 आ जाएगा x माइनस 4 के साथ। ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि पता हो कि आपने इसको दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। सो 6 3 टाइम्स आ जाएगा 18x प्लस 2 6 टाइम 12 लेस देन 12x माइनस 12 4 टाइम्स 48। फर्दर 18x माइनस 12x हो जाएगा, 12x जहाँ जाके माइनस हो जाएगा लेस देन माइनस 48 प्लस 12 है वहाँ जाके माइनस 12 होगा, साइन चेंज हो जाएगा। 18x माइनस 12x इज 6x लेस देन माइनस 48 माइनस 12 इज माइनस 60। सो x लेस देन माइनस 60 ओवर 6। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन जो है वो माइनस का दूसरी साइड पे ही है, आप उसको किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे, तो आपका जो साइन है वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो x यहाँ पे कैंसिल होके माइनस 10 आ जाएगा, x लेस देन माइनस 10। और इसके ऊपर आपने अब नंबर लाइन शो करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नंबर्स शो करें, 0 से 1 2 3 आप स्किप करके भी लिख सकते हैं। अगर आपका नंबर ज़्यादा बड़ा है तो आप जो वैल्यूज़ हैं दरमियान की वो स्किप करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस 10 वैल्यू आई है तो माइनस 10 पे आ जाएगा सर्कल, और क्योंकि लेस का साइन है तो जो एरो है वो बैक की तरफ आएगा, तो ये इसकी नंबर लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है, बोथ साइड पे एलसीएम लिया जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम लें तो आता है 15। आप ये लेके देख सकते हैं। यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, एलसीएम और चीज़ है, मल्टीप्लाई करना और चीज़ है। यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 आएगा तो ये 5 3 टाइम 15 बनेगा। आपने एलसीएम लेके लाजमी देख लेना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो 5 3 टाइम 15 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी पहली ब्रैकेट एंड देन 3 5 टाइम 15, 5 से दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी और ग्रेटर, ये 1 ऐसे नहीं रखना, 1 के नीचे 1 है। सो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। यहाँ 1 3 टाइम्स 3 होगा तो पहली ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस 3 1 टाइम्स 3, दूसरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान रखना है जी, ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ। अब बड़े ही ध्यान से जी आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। 3 3 टाइम 9x आ जाएगा प्लस 3 4 टाइम्स 12 माइनस 5x एंड माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज का यहाँ पे लाजमी ध्यान रखना है। 5 1 टाइम्स 5 ओवर 15 ग्रेटर देन 3 1 टाइम्स 3 माइनस 1x माइनस प्लस माइनस 5 1 टाइम्स 5 ओवर 3। सो 9x माइनस 5x इज 4x, 12 माइनस 5 इज 7 ओवर 15 एंड ग्रेटर देन 3 माइनस 5 इज माइनस 2, माइनस 1x को x भी लिखा जा सकता है ओवर 3। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 3 वहाँ चला जाएगा। सारे ही क्वेश्चन एक ही तर्ज पे होंगे, ग्रेटर देन 15 टाइम्स माइनस 2 माइनस x। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। 3 4 टाइम्स इज 12x प्लस 7 3 टाइम 21 ग्रेटर देन 15 टाइम माइनस 2 इज माइनस 30 माइनस 15x। सो यहाँ पे आ जाएगा जी 12x प्लस 15x ग्रेटर देन माइनस 30 माइनस 21, दिस इज़ माइनस 51 एंड यहाँ पे जो 27 है जाके डिवाइड हो जाएगा और x ग्रेटर देन यहाँ पे कटिंग करेंगे। 3 9 10 27 एंड 3 1 टाइम्स 3 3 7 टाइम्स 21। इसके आगे फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती तो ये जस्ट ऐसे ही आ जाएगा माइनस 17 ओवर 9। अब यहाँ पे जी क्रूशल क्वेश्चन है कि इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। 10 का आंसर आया x ग्रेटर देन माइनस 17 ओवर 9। अब आपने पहले क्या करना है, आंसर आपने ही लिखना है, डिवाइड करना है आपने नंबर लाइन के लिए, ये रफ अमल है। सो 9 बाहर आएगा, 9 1 टाइम 9 एंड 9 2 टाइम्स 18 होता है तो यहाँ पे 1 टाइम्स ही लिखेंगे। तो 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। इसको आपने लिख लेना होता है x ग्रेटर देन, इसको इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, -1 टाइम्स 8/9 ये आएगा। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। आंसर मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहीं तक है, इसको जस्ट आप क्यों कर रहे हैं कि आपको नंबर लाइन पे शो करना है इस वजह से। सो यहाँ पे एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये इसका मतलब क्या है, -1 कंप्लीट है और इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस 8/9।
इस तरह भी लिखा जा सकता है। इस तरह से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि -1 में आपने 8/9 प्लस करना है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ ज़रा खुला खुला बनाना है, -1 और यहाँ पे 1 बना लें, ये 2 और दिस इज़ -2। गैप एक जैसा होना चाहिए, आपने बिल्कुल इसको स्केल की मदद से बनाना है। सो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। तो -1 होल 8/9 का मतलब है कि -1 के आगे फर्दर, क्योंकि प्लस का मतलब होता है आगे की तरफ, तो -1 के आगे आपने कितनी लाइन लगानी है, 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th लाइन है। ठीक है, तो अब आपने इसको 8/9 लगाना है। यहाँ पे आपने लगा ली हैं जी 8 लाइन्स, मतलब 9th लाइन जो होगी वो अगली होगी। ये ध्यान रखना है कि अगर 9 लाइन्स का मतलब होता है कि आपने इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th लाइन है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और 8/9 कहाँ से आएगा, -1 और इसमें से 8वीं लाइन जो है वो वाली आ जाएगी। तो यहाँ से 8वीं लाइन कौन सी है, 1 2 3 4, तो ये है जी 8th लाइन और ये हो जाएगा -1 होल 8/9। अब क्या करना है, आपने इसके ऊपर लगाना है सर्कल। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर सर्कल लगा लेते हैं और ये जो है ग्रेटर का साइन है, तो ये ग्रेटर का साइन इस साइड पे जाएगा और राइट साइड पे इसका एरो शो होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर। 3 और 2 का एलसीएम आता है जी 6। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक जो कि 3 आता है, इसको करेंगे x+1 से मल्टीप्लाई, -3 2 टाइम्स 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 को, ग्रेटर देन 4, 1 का एलसीएम यहाँ 4 आएगा, तो पहली ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी, x+1 प्लस 1 4 टाइम्स 4 होता है तो 4 और यहाँ 1 आ जाएगा। 3x प्लस 3 1 टाइम्स 3 ओवर 6 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 2 टाइम्स 6, ये जो है इसका एलसीएम कंप्लीट था, तो इसको आपने इसके नीचे रखना है। और यहाँ पे लाजमी आपने जो ब्रैकेट खोलते हुए साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि एक भी साइन मिस्टेक से आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। +3 माइनस 6 इज़ -3, तो यहाँ पे -3 लिख लेते हैं, ओवर 6 ग्रेटर देन x+5 ओवर 4। अब जो है ये सिंपली क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 टाइम्स x+5। अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 3 टाइम 12 ग्रेटर देन 6x प्लस 30। सो फर्दर 4x माइनस 6x हो जाएगा, x एक साइड पे सेपरेट हो जाएंगे और जो 30 प्लस 12 है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। 4x माइनस 6x इज -2x ग्रेटर देन 30 प्लस 12 इज 42। सो x यहाँ पे क्योंकि आप -2 है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपके पास -2 से डिवाइड होगा, x के साथ जो अगर आपके पास -2 है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ -2 डिवाइड होगा और ये जो ग्रेटर का साइन है वो लेस में चेंज हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन -21। दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ जी बना लिया मैं नंबर लाइन और यहाँ -21 पे लगा लेंगे सर्कल एक बड़ा सा, और लेस देन का साइन है तो एरो जो है पीछे की तरफ शो होगा, बैक साइड पे एरो शो होगा, ये इसकी नंबर लाइन बन जाएगी। अब यहाँ देखें मैं जो नंबर्स हैं वो स्किप करके लिखे हैं। 7 का टेबल लिखा है, आप इसी तरह लिख सकते हैं फ्रंट पे भी और बैक पे ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पे भी उतने नंबर हों बैक पे भी उतने नंबर हो। यहाँ देखिए 21 तक है, यहाँ मैंने 28 तक ले लिया, क्यों, क्योंकि -21 के बैक पे भी कुछ होना चाहिए ताकि आपका ये एरो जो है वो सही तरह से नज़र आ सके। सो लर्नर्स, मैनी ऑफ़ यू कमेंटेड कि आपकी जो राइटिंग है वो छोटी है और हमें नज़र सही से नहीं आता है और हमें समझ नहीं आता, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको जो है वो बड़ी राइटिंग में लिख सकूँ और आपको क्लियरली नज़र आ सके। सो आई होप कि अब आपको इशू नहीं होगा। अभी स्टिल अगर आपको इशू है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाता है 6 और पहली जो 1 है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 1 टाइम 6 होगा तो दूसरी जो ब्रैकेट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब आपने करना है जी इसको ओपन, सो आ जाएगा 5x प्लस 5 3 टाइम 15 माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम्स 8 ओवर 20 लेस देन 6 प्लस x प्लस 5 ओवर 6। So 5x minus 4x is x plus 15 minus 8 is 7 over 20 less than 6 plus 5 is 11 plus x over 6. Simply अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 times x plus 7 less than 20 times 11 plus x. So opening the bracket now, this will be 6x plus 6 7 times 42 less than 20 11 times is 220
डिवाइडेड बाय प्लस 20x। 6x यहीं पे रहेगा, माइनस 20x आ जाएगा यहाँ पे आके, लेस देन 220 माइनस 42। 6x minus 20x is minus 14x, less than 220 minus 42 is, this is 178। नाउ माइनस 14 वहाँ जाके डिवाइड होगा, क्योंकि माइनस डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये माइनस 14 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, या 178 आएगा। बल्कि इससे पहले आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कैंसिलेशन कर लें तो आपकी जो डिवीजन है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी, 2 से कैंसिलेशन हो सकता है, 2 8 टाइम्स 16 होता है, और 2 9 टाइम्स 18, 2 7 टाइम 14, सो x ग्रेटर देन माइनस 89/7। अब आप इसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर लें, 7 1 टाइम 7 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये 9, 7 2 टाइम्स 14, और ये आ जाएगा 5 यहाँ पे। तो इसको आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लिख लेना है, तो ये आ जाएगा -12 होल 5/7। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो x ग्रेटर देन -12 होल 5/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंपली हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे। द आंसर इज x ग्रेटर देन -12 होल 5/7। तो -12 के आगे आपने लगानी है 7 लाइन्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसको -12 प्लस 5/7 लिखा जा सकता है। तो -12 के फर्दर आगे 7 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज 7th लाइन। इसको जो है आपने एक जैसी जो है स्पेसिंग रखनी है, यहाँ पे एक जैसा फासला होना चाहिए। तो इसमें से 5वीं लाइन लेनी है, 1 2 3 4, एंड दिस इज 5। तो ये आ गई -12 होल 5/7 लाइन। अब आपने इसके ऊपर सर्कल लगाना है, इसके ऊपर लगा लिया जी आपने सर्कल, और क्योंकि ग्रेटर का साइन है, तो ये ग्रेटर का साइन का मतलब है कि जो आपका एरो है वो राइट साइड पे जाएगा, और यहाँ पे इसकी नंबर लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 जिस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2x ऐसे ही आ जाएगा, बल्कि आप यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा x/2। सो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स हैं, फ्रैक्शन होता है तो एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। तो 1 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 3 आता है, तो पहली ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो दूसरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी जो कि x है, और ये आ जाएगा x/2 ग्रेटर देन इक्वल 3 1 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स x इज x, या 1x, एक ही बात है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स इज 3 प्लस x, दिस इज 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 3 टाइम्स 6 प्लस 2x, एंड जो 3x है 2x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल का साइन, और ये 6, 3x माइनस 2x इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब जी कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ऐसे भी डालते हैं, और कुछ लोग इस तरह भी डालते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके साथ ऐसे कर लें या इस तरह से कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि आपने ग्रेटर और इक्वल का साइन ऐसे लगाना है, क्योंकि इक्वालिटी इस तरह से होती है, ना कि इस तरह से। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो कर देना है। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो आ जाता है जी 6 पे यहाँ पे सर्कल। अब ये सर्कल जो है फिल होगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल का साइन साथ आया है। जब इक्वल का साइन साथ आएगा तो इस सर्कल को आपने फिल करना है। ग्रेटर का साइन है तो जो एरो है वो आपका राइट साइड की तरफ शो होगा, और ये इसकी नंबर लाइन होगी। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। आपने 1 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा ओवर 4 लेस देन इक्वल 7 माइनस 4x। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो पूरी के नीचे 1 आएगा। इस तरफ दूसरा नंबर नहीं है जिसका आप एलसीएम लें, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, और इसके नीचे 1 है। यहाँ 1 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि जी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल 4 वहाँ पे जाएगा, तो ये 7 माइनस 4x आ जाएगा। 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स 7 इज 28 minus 4 times 16x. This is 2x plus 16x less than equal to 28 minus 3. 2x plus 16x is 18x less than equal to 28 minus 3 is 25. So x less than equal 25 by 18. यहाँ पे आगे फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 अंदर आएगा, 18 बाहर आएगा। 18 1 टाइम्स होता है जी 18। फर्दर जो है यहाँ से डिवाइड होगा, 15 में से 8 गया, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। तो अब आपने इसको इस तरह से लिख लेना है, और इसको इस तरह लिख लेते हैं। ये आ जाता है 1 होल 7 बाय 18, इस तरह से बनता है। ये आ जाएगा जी x लेस देन इक्वल टू 1 होल 7 बाय 18, दैट इज़ द फाइनल आंसर।
और इसकी नंबर लाइन। यहाँ पे आपने 1 के आगे इसको लिखा जा सकता है 1 + 7/18। इसका मतलब है 1 के आगे फर्दर आपने 18 लाइन्स लगानी है और उसमें से 7th लाइन होगी इसकी। ये आपने लगा ली हैं जी, इसके दरमियान में 17 लाइन्स और दिस इज़ 18 लाइन। तो ये ध्यान रखें जो 18th लाइन होती है वो ये जो है वो नेक्स्ट नंबर की ही होती है, जो लास्ट लाइन होती है। इसमें से आपने 7th लाइन चूज़ कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 7th लाइन। ये आपके पास आ जाएगा आंसर। इसको आपने स्ट्रेट रखना है। अब इसके ऊपर आपने लगाना है जी सर्कल, और ये सर्कल है फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपने लाजमी शो करना है कि दिस इज़ 1 होल 7/18। सो यहाँ पे जो एरो है वो बैक की तरफ शो होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लेस का साइन है और इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन की वजह से जो सर्कल है वो आपका शेड हुआ है, फिल हुआ है। और यहाँ बैक का वजह की क्या है कि इसके पीछे जो है वो लेस देन इक्वल का साइन है, इस वजह से जो एरो है वो बैक की तरफ शो होगा। यहाँ पे जी आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को इससे, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 4 2 टाइम्स 8x आएगा प्लस 4 3 टाइम 12 ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। यहाँ पे 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेते हुए, 3 1 टाइम्स 3 तो 1 के साथ 4x मल्टीप्लाई होगा। 8x प्लस 12 ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल 30 माइनस 4x ओवर 3। अब आपने क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट भी हो सकता है, इस तरह से भी कैंसिल हो जाते हैं। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही एक ही साइड पे हैं, दोनों डिनोमीटर्स में हैं। तो इक्वालिटी की अगर इस तरह हो या इनइक्वालिटी हो, दोनों ही एक साइड पे डिवाइड हो रहे हो एक जैसे नंबर। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर 2x है और ये ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। सो आफ्टर कैंसिलेशन ये बचेगा 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 30 माइनस 4x। और अब आपने x इकट्ठे कर लेने हैं। 8x प्लस 4x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 30 माइनस 12। 8x प्लस 4x इज 12x ग्रेटर देन इक्वल 30 माइनस 12 इज 18। सो दिस विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बाई 12। अब आप यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये आ जाएगा जी 6 टाइम्स 18, 3 4 टाइम्स 12 एंड नेक्स्ट 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 2 टाइम्स 4। x ग्रेटर देन इक्वल 3/2। और अगर आप इसको डिवाइड कर लें, 3 अंदर 2 बाई 2, 1 टाइम्स 2 यहाँ 1 आता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 होल 1/2 और इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे। 1 होल 1/2 का मतलब है कि आपने 1 के आगे 1 और 2 के दरमियान में एक लाइन लगानी है, 2 लाइन लगानी है। तो इसका मतलब है कि ये आपने इस तरह से लगा ली। सो 1/2 इज़ दिस लाइन और यहाँ पे अब आप सर्कल शो करेंगे। 1 के आगे 2 लाइन लगाने का मतलब है कि एक ये लाइन है और एक जो फर्दर जो दूसरी लाइन है वो नेक्स्ट नंबर की ही लाइन होती है। तो दिस इज़ 1 होल 1/2 और अब आपने यहाँ पे सर्कल लगा लेना है, दिस इज़ सर्कल। और क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसलिए ये शेड हो जाएगा, फुल फिल हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल का साइन का मतलब ये राइट साइड पे जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 6 और 4 कैल्शियम लेना है। 6 और 4 कैल्शियम लेंगे, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4। नेक्स्ट इज 3 1 टाइम्स 3, 2 ऐसे ही रहेगा एंड 2 1 टाइम्स 2। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 3 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12। एलसीएम आ गया जी यहाँ पे 12। 4 का टेबल 12 तक पढ़ें तो 4 3 टाइम 12 आता है। तो पहली ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 6 2 टाइम 12 होगा तो 2 टाइम्स x माइनस 5 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स 1/3 ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन करनी है, 3x माइनस 3 2 टाइम्स 6 माइनस 2x माइनस माइनस इज प्लस 2 5 टाइम्स 10 over 12 greater than equals 1/3. 3x minus 2x is x, minus 6 plus 10 is plus 4 over 12 greater than equals 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 12। देन इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। यहाँ पे नंबर लाइन शो करनी है, 0 जो है वो फिल होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। ग्रेटर देन की वजह से एरो जो है वो राइट साइड पे जाएगा एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हो जाएगी एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कम्प्लीटली। सो एनी क्यूरीज के लिए आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।